हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज प्रैक्टिस सेट 12 है दोस्तों, तो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज़रूरी है। आइए शुरू करें आज का। कल 95 96 तक हमने करा दिया था, उसके आगे के हैं। आज 150 तक कराया जाएगा। उसमें आज मैथ के भी सवाल दिखाई देंगे दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिए ज़रूर। आइए देखें पहला सवाल। केंद्र सरकार का विभाग दीपम संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। इसका सही जवाब है डी, विनिवेश। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब रोहतास, और सबसे कम जो है पूर्णिया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। काकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये बार बार आपको दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। इसका सही जवाब है ए, नवादा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है डी, प्रोग्राम। आप ध्यान रखिएंगे, कंप्यूटर चलाने वाले जानते होंगे। आइए देखें अगला सवाल। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। आपको बता दें कि गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के स्थानीय निवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी उन्होंने निकाला था। साप्ताहिक पत्रिका पूछ रहा है, इसका सही जवाब यंग इंडिया है। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे। सबको पता होना चाहिए, देशबंधु चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब चित्तरंजन दास। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात थे। ये सबको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आप जरूर नहीं जानते हैं तो नोट कर लें। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी अधिकतर पूछा जाता है। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों। इसका सही जवाब बी, ओडिशा। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। इसका सही जवाब है ए, जनरल। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। कोसी, महानंदा, गंडक, कर्मनाशा। इसका सही जवाब बी, महानंदा। आप ध्यान रखिएगा। सहायक नदी पे भी अधिकतर सवाल पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। चैनल को लाइक तो क्या कीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब गुजरात। ध्यान रखिएगा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात में होता है। किस किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही जवाब राजस्थान। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये भी सही है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये भी सही है। इसके अनुसार जो है आप समझ सकते हैं, एक से ज़्यादा सही है, तीनों ऊपर वाले सही हैं। ये बुद्ध की मृत्यु 75 वर्ष की अवस्था में हुई, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। बुद्ध पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इसका सही जवाब जो है ई हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का ये खासियत है, ई ऑप्शन। निम्न दाब का केंद्र है।
ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए साइक्लोन। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। मानसून हवाएं हैं कौन सी हैं? स्थानीय पवन, मौसमी पवन, अस्थायी पवन, उष्ण पवन। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी स्थानीय पवन। आप ध्यान रखिएगा, मानसून हवाएं जो हैं स्थानीय पवन हैं। आइए देखो अगला सवाल। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? अभी वर्तमान में तो तख्ता पलट हुआ है, तो ये सबको लोगों को न्यूज़ पता होगा। ऐसे कैसे जाना जाता है? उसका सही जवाब है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। आप ध्यान रखिएगा, ए आंसर। आइए देखिए अगला सवाल। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बढ़ाया कीजिए। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? इसका सही जवाब सी सिक्किम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका सही जवाब मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। इंडिया विंग्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आप ऑप्शन देख सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी ने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। टुवर्ड्स फ्रीडम जयप्रकाश नारायण की पुस्तकें हैं। मौलाना अबुल कलाम इसमें हो गए, उनका जो है किताब इंडिया विंग्स फ्रीडम है। आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं चारों के बारे में बता दिया, उनकी किताबें कौन थी। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका है? बताना है। इसका सही जवाब सी बौद्धों का। आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है मणिपुर। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी सवाल आते हैं दोस्तों, आपको राज्य केंद्र शासित प्रदेश सब याद रखना पड़ेगा। सूफी सभ्यता का उद्भव हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है इस्लाम से। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अधिकतर दिख जाएगा। खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ रहती है? इसका सही जवाब है मेघालय में। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब काजीरंगा अभयारण्य में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब सिंध। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की तरफ चला गया है ये। मीन, लियो और मेष क्या हैं? सब लोग आजकल राशि रोज देखते हैं सब पेपरों में, क्या होगा हमारा आज का भविष्य, सब लोग जानते होंगे। सही जवाब राशियां। ध्यान रखिएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसे तो जरूर नोट कर लीजिए। इसका सही जवाब है सी भूकंप के झटके से। भूकंप के झटके को नापा जाता है ये, ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये फिर आ गया। ये सवाल अधिकतर दिख जाएगा दोस्तों, ये सवाल तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए अब तक। इसका सही जवाब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और पहला भाषण कब दिए थे? सारनाथ में, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, किसने की थी? इसका सही जवाब है चाणक्य ने। सबको जानते हैं, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराए थे। आइए देखा अगला सवाल। अब देखिए मैथ का सवाल है ये, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 126 का सही जवाब है सी। आप बना लीजिएगा, मेरे पास बनाने का यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना पाता हूँ। ये देखिए अनुपात में भी आता है सवाल,
इसका सही जवाब है बी 10/10:21। ये देखिए 128वां सवाल। 700 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना है? आप आराम से निकाल लीजिएगा। इसका सही जवाब है सी 400। मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आइए देखिए अगला सवाल। 2x² - 4x + 5 = 0 क्या है, ये बताना है। इसका सही जवाब है ए, काल्पनिक है। अब ध्यान रखिएगा, ये देखिए गुणनखंड भी आता है। x की घात 4 + 4 का गुणनखंड। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। मैथ के सवाल भी हैं दोस्तों, आज मैथ के सवाल भी मैं दिखा दिया रहा। ये देखिए 131 आप देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका सही जवाब है सी। सही, आपको मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। ये देखिए 132वां सवाल है। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, आप सारे मैथ वाले ही अधिकतर भरे हैं बीपीएससी ऑडिटर। ये देखिए 133 का सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, आप बना लीजिएगा। ये देखिए 134 आप सवाल देख ले सकते हैं। इसका सही जवाब है डी 60। ध्यान रखिएगा, 10 सवाल आते हैं दोस्तों मैथ रीजनिंग टाइप के। ये 135वां का आप पढ़ सकते हैं, दूरी। इसका सही जवाब है डी। ध्यान रखिएगा 3 किलोमीटर। मैथ के सवाल खत्म हो गए। आइए देखिए अब अगले सवाल। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, कौन थे? इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, बिहार वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है कनिंघम। आप नाम ज़रूर याद रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नालंदा में स्थित बड़गांव का पता किसने लगाया? बड़गांव मतलब नालंदा महाविहार उसको कहा गया, उसका पता किसने लगाया? इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, कनिंघम ने। आइए देखिए अगला सवाल। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था, उसका प्रधान कौन था? इसका सही जवाब है ए, हरकिशन सिंह। आप ध्यान रखिएगा, कहीं सभी क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। उसके ऑप्शन में देखना है। इसका सही जवाब बी। ध्यान रखिएगा, केवल 5, केवल मुंगेर जो है अप्रभावित था। आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह है, कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है? आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब बी। ध्यान रखिएगा, बिहार के नक्शे में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, ये सारे जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा टच करता है इनका। आइए देखा अगला सवाल। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता? यहाँ जनपद होना चाहिए, जनपद लिख दिया। इसका सही जवाब बक्सर, क्योंकि बक्सर जो है कहाँ पे है? भोजपुर के बगल में। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार के सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सारे सीमा पर किसका किससे मिलता है आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। झारखंड की सीमा से कौन टच करता है, बंगाल की सीमा से कौन टच करता है, राज्य जिला, आप सबको याद रखना पड़ेगा। इस पर तो प्रश्न बनता ही है। इसका सही जवाब है सी। ध्यान रखिएगा, समस्तीपुर। आइए देखिए अगला सवाल। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब ध्यान रखिएगा,
इस पर भी अधिकतर प्रश्न बनता ही है केमिस्ट्री का। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सब लोग को पता होगा, अभी बिहार में चुनाव हुआ तो आप सुने होंगे। इसका सही जवाब राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में, सब जानते हैं, लेकिन डेट वाइज याद रखना पड़ेगा। 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। आपको डेट भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। 5 सवाल और बचे हैं दोस्तों। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला है, कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, पटना। इसको कोई गलत नहीं लगाना चाहिए किसी को भी। आइए देखो अगला सवाल। पेयजल में रोगाणुशाली के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, क्लोरीन का। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, सही है। ऐसे सवाल अधिकतर ई ऑप्शन ही जाते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका जवाब है ई, क्योंकि एक से ज़्यादा सही हो ही जाता है ऐसे सवालों में। पटना कलम संबंधित है। पटना कलम बहुत अच्छा प्रश्न है। मेंस में तो ये पक्का ही रहता है, आप मेंस में आपको ये पूरा पक्का ही पढ़ना पड़ेगा। इसका सही जवाब है चित्रकला से। चित्रकला पे आता है ये प्रश्न दोस्तों मेंस में। तो बिहार में सोप स्टोन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? इसका सही जवाब है जमुई से। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज का जो आपको 53 सवाल लगभग हो गए, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। लाइक तो बनता ही है मेरा दोस्तों, इतना तो मेहनत कर रहे हैं आप, तो लाइक तो किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो किया कीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए चैनल को अपने दोस्तों में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।